मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। The Lord bless you and guide you in His path. Amen. तो जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी प्रेयर सीरीज सीक्रेट्स की सीरीज़ चल रही थी और हमने लास्ट अपना पार्ट 6 कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि ऑल्टर ऑफ इंसेंस, जो बखूर का जो ऑल्टर था जिस पे बखूर जलाया जाता था, जो मस्बा था जिस पे बखूर जलाया जाता था, उसका हमने देखा था कि क्या मतलब था, जो कि इंटरसेशन, शिफायती दुआ को ज़ाहिर करते हैं। तो जो प्रीस्ट था वो उसका काम ही था इंटरसेशन, वो पूरे इसराइल के लिए इंटरसेशन किया करता था। तो इसी तरह हमने सीखा था कि हम भी इंटरसेशन के लिए बुलाए गए हैं। जैसे मसीह हमेशा तक अब तक इंटरसेशन कर रहे हैं हमारे लिए, तो इसी तरह हमारा काम भी है कि हम भी लोगों के लिए, नेशंस के लिए और एक दूसरे के लिए, अपने घरानों के लिए, सबके लिए इंटरसीड करें। तो ये हमने सीखा था लास्ट अपने सेशन में, जो कि हमारा पार्ट 5 था। तो आज हमारा लास्ट सेशन होगा प्रेयर सीक्रेट्स का, जो कि है पार्ट 6। और इसमें हम देखेंगे, हमने सीखा था कि टैबरनेकल जो खेमा इज्तिमा था उसके अंदर 6 फर्नीचर्स थे। तो कोई बता सकता है कि क्या नाम थे उनके? एनीवन? क्या क्या नाम थे? हमने बहुत दफ़ा सीखा ये। लैम्पस्टैंड शुरू से बताएं, पे बाहर क्या था, फिर अंदर क्या था, फिर उससे अंदर क्या था, क्या क्या था? बाहर सेन के अंदर मस्बा था जिस पे सूक्तनी कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, और और हौज था जहाँ पर पानी का हौज, पानी का हौज था जहाँ पर प्रीस्ट नहाते थे। और फिर उसके अंदर आते हैं हम होली प्लेस में, वहाँ पे क्या क्या था? लेमन और शो ब्रेड के लिए जो टेबल होती थी वो थी। आमीन। उसके बाद क्षमादान था, क्षमादान हो गया, बखूरदान, बखूरदान हो गया, और अंदर जो और सबसे अंदर वाली चीज़ क्या थी? अहद का संदूक। अहद का संदूक। आमीन। तो आज हम जिस पे सीखेंगे वो है अहद का संदूक, जो कि सबसे अंदर पड़ी होती थी। और अगर आप इस कैनोपी को देखें जो लगी हुई है, तो जो टैबरनेकल था उसका तकरीबन ऐसा ही स्ट्रक्चर था। उसमें कनातें लगी हुई थी वाइट कलर की। खुदावन ने मूसा को बोला था कि सफ़ेद रंग की तू वो बनाना, पिलर्स वो बनाना, तू चादरें बनाना जिसको जो जिनसे कनातें बनी थी। और इसी तरह का उसका स्ट्रक्चर था। और सबसे बाहर सहन था, और उसके अंदर आए तो पर्दा था, उसके आगे पर्दा था। पर्दे से अंदर आते थे तो पाक मकाम। और पाक मकाम के अंदर, जैसे सलमान भाई ने बताया कि 3 फर्नीचर्स थे, लैम्प स्टैंड, टेबल ऑफ शोब्रेड और बखूरदान, बखूर का मस्बा। और उसके बाद एक और पर्दा था, बखूर के सामने एक और पर्दा था जो कि पर्पल कलर का होता था, और उस पर करूबियों की ड्राइंग्स बनी हुई थी हाथ से। और उसके पीछे होता था अहद का संदूक, और वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। तो जो जाएगा वो मारा जाएगा। इवन कोई जो सादा का एक काहिन था वो भी नहीं जा सकता था, सिर्फ हाई प्रीस्ट, सरदार काहिन जाता था, वो भी साल में एक दफ़ा, डे ऑफ अटोनमेंट वाले दिन। तो इवन सरदार काहिन भी अगर उसके बगैर, खून लिए बगैर किसी और दिन चला जाए तो वो भी मारा जाएगा। तो ये खुदावन का प्रोटोकॉल था कि सिर्फ एक दिन, साल में एक दफ़ा हाई प्रीस्ट आएगा, काय के लिए? शिफायत के लिए। मगर आपको पता है कि अब जो है, जब मसीह जो कि हमारा हाई प्रीस्ट है, जब वो गया, उसके बाद सबको इजाज़त है कि वो दलेरी के साथ कहाँ पे आए? होली ऑफ होलीज़ में, कि वो एंटर करें हमेशा के लिए, कभी भी आ सकते हैं। अब कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप मारे जाओगे, क्योंकि खून बहाया, यीशु ने प्राइस पे की है। क्योंकि अब वो हमारा हाई प्रीस्ट है, वो जो कि परफेक्ट हाई प्रीस्ट है। क्योंकि जो दुनियावी हाई प्रीस्ट थे वो इम्परफेक्ट थे, उनमें गुनाह था। मगर मसीह जो कि होली को पाक था, जो कि हमारा हाई प्रीस्ट होली हाई प्रीस्ट, और उसको होली वन भी बोला जाता है। जीसस का नाम है होली वन ऑफ इज़राइल। तो वो जब गया बाप के सामने अपना खून लेके, तो अब सबको इजाज़त है कि वो होली ऑफ होलीज़ में दाखिल हो सकते हैं। आमीन। तो खुदावन के जलाल के लिए हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, जैसे सलमान भाई बोलते हैं, हालेलुया, आमीन। अच्छा, तो अब देखेंगे कि जो अहद का संदूक है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और हम स्पेसिफिकली दुआ के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। इसके और भी मीनिंग है, मगर हम दुआ के ताल्लुक से सीखेंगे। जैसे हमने सारे फर्नीचर्स के मीनिंग दुआ के ताल्लुक से सीखे थे कि प्रेयर लाइफ से इसका क्या मतलब है, तो उसी तरह जो अहद का संदूक है, जिसको आर्क ऑफ द कवनेंट बोलते हैं,
सारे बोले आर्क ऑफ द कवनेंट। आर्क ऑफ द कवनेंट। तो अहद का संदूक, अहद बोलते हैं कवनेंट को, और आर्क संदूक। असल में ये कुछ नहीं था, एक बक्सा था, एक डब्बा था। एक डब्बा था जिसके अंदर कितनी चीज़ें पड़ी थी, किसी को पता है? मूसा की लाठी, 3 चीज़ें पड़ी थी। 3 चीजें थी, और रॉड ऑफ एरन, रॉड ऑफ हारून की लाठी, हारून की लाठी, 10 अहकाम की जो तख्तियाँ थी, और मन थी, और मन्ना का एक पॉट था, बर्तन था जिसके अंदर मन्ना पड़ी हुई थी। तो ये भी हम सीखेंगे इनका क्या मतलब था। तो अब जो आर्क ऑफ द कवेनेंट है, मूसा ने खुदावन से बोला, खुदावन ने मूसा से बोला, द लॉर्ड सेड टू मोसेस दैट आई विल मीट एंड स्पीक विद यू एट द प्लेस ऑफ द आर्क ऑफ द कवेनेंट फ्रॉम अबव द मर्सी सीट। खरूज 25 बाब और उसकी 22 आयत में लिखे हैं, और आपको आर्क ऑफ द कवेनेंट का जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर है वो खरूज 25 में मिल जाएगा। और अगर आप गौर से पढ़ें खरूज की किताब, तो ये पहला डिज़ाइन था जो खुदावन ने मूसा को दिया। इससे पहले खुदावन बाकी फर्नीचर्स और पूरे टैबरनेकल का डिज़ाइन देता, खुदावन ने पहले आर्क ऑफ द कवेनेंट का डिज़ाइन दिया। इससे हम क्या सीखते हैं कि खुदावन चीज़ें विद इन, अंदर से शुरू करता है। द लॉर्ड स्टार्ट्स विद इन, फ्रॉम विद इन। मतलब क्या है कि खुदावन जो है वो आपकी स्पिरिट से बात करता है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग आहिस्ता आहिस्ता रूल कुदूस आपके दिमाग को देता है, और वो दिमाग जब उस बातों पे अमल करता है तो आपका फ्लैश वो काम कर रहा है। आमीन। तो दैट इज़ वाई खुदावन ने पहले आर्क ऑफ द कवेनेंट का डिज़ाइन दिया, और ये खरूज 25 में मिलेगा आपको। तो खुदावन ने मूसा से बोला कि मैं तुझसे अहद के संदूक के ऊपर से, मर्सी सीट के ऊपर से बात किया करूँगा। तो मतलब था कि पूरे टैबरनेकल में जब मूसा जो था, जब भी उसको बात करनी होती थी खुदावन से, या खुदावन उसको बुलाता था, तो वो होली ऑफ होलीज, होली प्लेस के बाहर, अहद जो बखूर किदान होता था उसके बाहर खड़ा हो जाया करता था, और खुदावन का इंतज़ार किया करता था, और खुदावन फिर उससे बात करता था। तो क्या इससे हम सीखते हैं कि इन ऑर्डर फॉर यू टू हेयर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड यू नीड टू स्टे इन द होली ऑफ होलीज। मतलब अगर आपको खुदावन की आवाज़ सुननी है तो आपको पाक तरीन मकाम में रहना होगा। और रहने से क्या मुराद है ये भी हम सीखेंगे। तो मूसा को खुदा बोल रहा है कि मैं तुझसे सिर्फ टैबरनेकल में, होली ऑफ होलीज में से, अहद के संदूक पे जो रहम की कुर्सी है, मैं उसके ऊपर से तेरे से बात किया करूँगा, और जो भी मेरे साथ पास आएगा वो मतलब वहीं से मैं उससे बात किया करूँगा। तो खुदावन जो है, मैंने लिखा है द लॉर्ड स्पीक्स टू इंडिविजुअल्स विदाउट देयर बीइंग इन द होली ऑफ होलीज। मगर जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको खुदावन की आवाज़ सुननी है तो आपको पाक तरीन मकाम में रहना होगा। मगर हम गवाहियाँ सुनते हैं कि खुदावन तो किसी से भी बात कर सकता है। बहुत सी गवाहियाँ सुनी है, खुदावन की आवाज़ लोगों को आई और वो बिलीवर्स भी नहीं थे। तो इसका क्या मतलब मैंने लिखा द लॉर्ड स्पीक्स टू इंडिविजुअल्स विदाउट देयर बीइंग इन द होली ऑफ होलीज। खुदावन जो है ये करता है अपनी मर्ज़ी पे। अगर उसकी मर्ज़ी है किसी शख्स के लिए, तो वो उससे बगैर, वो भले बॉर्न अगेन हो ना हो, वो उससे बात कर सकता है, उसको आवाज़ आ सकती ताकि वो ईमान लाए। तो ये उसकी सॉवरेनिटी है। मगर एक बॉर्न अगेन बिलीवर, अगर उसे खुदावन की आवाज़ सुननी है तो उसे होली ऑफ होलीज में रहना पड़ेगा। आमीन। But in order for a born again believer to hear and meet the God, they need to come into the holy of holies and stay there. वहाँ पे आपको रहना है। ये नहीं गए, एक दिन गए उसके बाद पता ही नहीं है कि दोबारा कैसे जाना है। हम सीखेंगे कि हम कैसे होली ऑफ होलीज में रह सकते हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि खुदावन की आवाज़ सुनना, मूसा को खुदावन ने बोला कि मैं तुझसे रहम की कुर्सी के ऊपर से बात किया करूँगा। और खुदावन की आवाज़ सुनना मतलब खुदावन के साथ इनकाउंटर। और वो कैसे किया करते थे कि वो वहाँ पे रहते थे, ठहरते थे। तो ये क्या जाहिर करता है? तो ये आर्क ऑफ द कवेनेंट जो है हमारी प्रेयर लाइफ में वेटिंग अपॉन द लॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। आमीन। खुदावन का इंतज़ार करना। तो मैंने लिखा देयरफॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रेयर इज़ द आर्क ऑफ द कवेनेंट एंड इट रिप्रेजेंट्स वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। और अगर आप
आज क्रिश्चियंस को देखें और बहुत से चर्चेस, ज़्यादातर चर्चेस को देखें, मेजॉरिटी ऑफ चर्चेस, तो वहाँ पे ये टीच नहीं किया जाता कि वेटिंग अपॉन द लॉर्ड है क्या, किसी को नहीं पता। तो मैंने लिखा है कि इट इज़ अ लॉस्ट आर्ट। ये जो वेटिंग अपॉन द लॉर्ड है, ये एक कला है जो कि सीखी जाती है और प्रैक्टिस की जाती है, मगर ये खो गई है। मतलब आप किसी को नहीं पता कि क्या है ये, और कोई बता भी नहीं था चर्चेस में। तो इसीलिए खुदावन ने शारून भाई को खड़ा किया और उनके साथ हमें खड़ा किया कि हम बुज़ुर्गों की रवायतों को वापस लाएं, जो कि एंशंट ऑफ डेज़ की प्रैक्टिसेस हैं, जो कि नबी और रसूल किया करते थे। आमीन। Amen. तो ये एक लॉस्ट आर्ट है और बहुत से ईमानदारों को नहीं पता। तो हम आज सीखेंगे कि वेटिंग अपॉन द लॉर्ड का मतलब क्या और कैसे करते हैं, और इसे प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। मगर उससे पहले हम जो अहद का संदूक है उसके डिज़ाइन पे थोड़ी सी बात करेंगे। अगर आप खरूज 25 बाब पढ़ें तो उसमें आपको उसका पूरा डिज़ाइन मिल जाएगा, और मैंने इसके कुछ एस्पेक्ट्स को देखे, सारे नहीं, सारे डिज़ाइन एस्पेक्ट्स नहीं, कुछ का जिक्र करूँगा। तो हम देखते हैं कि जो आर्क ऑफ द कवेनेंट थी, इसको सोने से मंडा गया था, ओवरलेड थी विद गोल्ड, विद इन एंड विदाउट, मतलब बाहर से भी और अंदर से भी। मगर जो बाकी फर्नीचर्स थे, जो होली प्लेस के फर्नीचर्स थे, उनको सिर्फ बाहर से कवर किया गया था गोल्ड से। मगर आर्क ऑफ द कवेनेंट थी, उसको बाहर और अंदर दोनों से गोल्ड से कवर किया गया था। और ये आपको खजरूज 25 बाब और उसकी 11 आयत में मिल जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आपको खुदावन के पास आना है, स्पेसिफिकली आपको मतलब खुदावन यीशु से मिलना है, तो मतलब आपको होली फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, आप पाक होने चाहिए अंदर और बाहर से। अब इसका क्या मतलब है? मीन्स वी मस्ट बी होली इनसाइड, मतलब अंदर से आपकी रूह और आपकी जान, स्पिरिट एंड सोल, और बाहर से आपकी बॉडी, आपका बदन होली रहना होना चाहिए। उससे मुराद ये है कि आप एक पाकीज़ा ज़िंदगी जियो, कोशिश करो कि गुनाह से बचो। और मैंने ये लिखा, दिस वॉज द ओनली फर्नीचर दैट वॉज ओवरलेड इनसाइड एंड आउट विद गोल्ड, अदर्स वर ओनली ओवरलेड आउटसाइड। अब मैंने लिखा कि हम कैसे पाक रह सकते हैं इनसाइड एंड आउट। मतलब है कि आप हर वो चीज़ जो आपकी बॉडी, आपके माइंड को और आपकी स्पिरिट को डिफाइल करती है, नापाक करती है, उससे बचो। सिंपल। तो स्टे अवे फ्रॉम एवरीथिंग दैट डिफाइल्स योर कॉन्शियस, दैट डिफाइल्स योर स्पिरिट एंड दैट डिफाइल्स योर बॉडी। इन सिंपल वेज, कीप योर गेट्स क्लीन। किसी को बात समझ आई? अपने दरवाजे पाक रखो। Eyes. आपके 5 दरवाजे हैं, आंखें, नाक, मुंह, कान और ज़ुबान। इनको पाक रखो, एंड यू विल स्टार्ट टू लिव होली। ये स्टार्ट है। इसके बाद रूल कुदस आपको गाइड करेगा कि और क्या क्या चीज़ें करनी है। आमीन। फिर मैंने लिखा कि जो आर्क थी उसके ऊपर एक ढक्कन था, उस ढक्कन को मर्सी सीट बोला जाता था। मैंने बताया ना कि आर्क एक डब्बा था, जो अहद का संदूक था वो एक डब्बा था, उसके ऊपर एक ढक्कन था, और उस ढक्कन को रहम की कुर्सी बोला जाता था। और वो कुर्सी जो थी, वो जो ढक्कन था, वो पूरा गोल्ड का बना हुआ था, मर्सी सीट, और जिसके ऊपर 2 करोबी बनाए थे गोल्ड के। 2 करोबी थे जिनके पर खुले हुए थे। और जब सुलेमान ने बनाया तो सुलेमान ने 2 बड़े करोबी बनाए, और उन करोबियों के बीच में अहद का संदूक रखा जो मूसा ने बनाया था। तो मर्सी सीट जिस पे 2 करोबी थे, और वो उस सीट के ऊपर ही कार्व्ड हुए थे, मतलब एक ही पीस था गोल्ड का, और उसी के ऊपर, उसी के साथ मर्सी सीट बनी, और उसी गोल्ड से वो करोबी भी बने। तो मैंने लिखे मर्सी सीट जो था वो ढक्कन था एक, मतलब मोर ऑफ अ लिड था वो, रेदर देन सीट। और क्या होता था कि हाई प्रीस्ट जो था वो साल में एक दफ़ा जब खून लेके जाया करता था, जो बछड़े का खून लेके जाता था, बुल का खून लेके जाता था होली ऑफ होलीज में, और वो मर्सी सीट पे छिड़कता था ताकि रहम मिले, ताकि फॉरगिवनेस मिले। और मैंने लिखा लाइक वाइज जो जी खुदावन यीशु है,
वो बाप के तख्त के पास गया रहम लेने, ताकि दुनिया के लिए रहम मिल सके। तो इसीलिए ये जो मर्सी सीट है, ये खुदावन यीशु का फिनिश्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है, जो खुदावन यीशु ने हमारे लिए काम किया, जो उसने अपनी जान दी और बाप के पास खून लेके गया। इस चीज़ को वो मर्सी सीट रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि अब वो ढक्कन नहीं रहा, अब वो मर्सी सीट बन गई है जिस पे जीसस बैठा हुआ है। Likewise, this represents the finished work of the Lord Jesus on the cross, as now he is seated upon the throne of mercy to intercede for us before the Father. Amen. Amen. तो मैंने लिखा है, only through the finished work of Christ, all who wait upon the Lord will receive mercy and grace to enter and see the Lord God. मतलब ये खुदावन यीशु ने जो हमारे लिए काम किया, जो हमारे लिए जान दी, कुर्बानी दी, इसी की वजह से जो जान खुदावन का इंतज़ार करेगी वो रहम और फजल पाएगी, ताकि वो दाखिल हो सके और देख सके खुदावन को। आमीन। और जो आखिरी चीज़ हम देखेंगे वो है, 3 चीज़ें थी अहद के संदूक में। पहला हमने देखा कि गोल्डन पॉट था, एक बॉल था जिसके अंदर मन्ना पड़ी हुई थी, और जो मन्ना है ये रिप्रेजेंट करता है खुदावंद की आवाज़ को, खुदावंद के कलाम को, जो कि स्पोकन वर्ड है, रहमा वर्ड, जो खुदावंद आपसे बोलता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। और जब आप खुदावंद का इंतज़ार करते हो तो खुदावंद आपके साथ बात करेगा और आपको आपके पर्पस से रिलेटेड चीज़ें बताएगा। और दूसरी चीज़ जो थी वो थे तख्तियाँ थी जिस पे शरीयत लिखी थी, जो कि 10 कमांडमेंट्स थे। रिटन वर्ड जो कि रिप्रेजेंट करता है रिटन वर्ड को। तो मैंने लिखा, यू लर्न द प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशंस ऑफ वेटिंग अपॉन गॉड एंड वॉकिंग विद गॉड रिटन इन द वर्ड। तो कलाम से, जो लिखा हुआ कलाम है, उससे आप बुनियादें सीखते हो कि नबी कैसे खुदावन के साथ चले और उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, ताकि आप भी उनको प्रैक्टिस करो और खुदावन की आवाज़ सुन सको। आमीन। You learn the principles and foundation of walking with God, and the Lord disciplines you by Rhema. खुदावन जो है, जब आप कलाम पढ़ते हो और खुदावन का इंतज़ार करते हो तो खुदावन आपको बोल के तरबियत करता है कि ये चीज़ छोड़, ये चीज़ छोड़, ये तेरे में गलतियाँ, ये तेरे में गलतियाँ, ताकि आप कामिल हो सको। और फिर what happens, जब आप उस पर अमल करते हो तो आप ओबीडियंस में वर्क कर रहे हो। और फिर क्या होता है, आगे मैंने लिखा है रॉड ऑफ एरन, रॉड ऑफ एरन, हारून की लाठी थी उसके अंदर, तीसरी चीज़। और हारून की लाठी से क्या हुआ था, मौजे हुए थे और वंडर्स हुए थे। तो ये रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी और पावर को। जब आप इन 2 चीज़ों पे अमल करते हो, कलाम पढ़ रहे हो और खुदावंद की आवाज़ सुन रहे हो और उस पर अमल कर रहे हो और ये करते जा रहे हो, तो खुदावंद आपको अथॉरिटी और पावर देता है जो कि आपने मांगी नहीं। और लिखा है, यू स्टार्ट टू वॉक इन इट। आप उस पावर और उस अथॉरिटी में चलने लगते हो जब आप खुदावन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। और दानियल 11 बाप और उसकी 32 आयत में लिखा है कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा, ये उस दौर की बात हो रही है, फरिश्ते ने दानियल को इंटरप्रिटेशन दी कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा और वो हैकल में जाएगा, होली ऑफ होलीज़ में, और वहाँ पे वो चीज़ करेगा जो कि मकरू चीज़ करेगा, जिसको अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन बोलते हैं। मकरू चीज़ जो उजाड़ती है। तो लिखा है कि वो बहुत से लोगों को बहकाएगा और उनको गॉडलेसनेस में ले जाएगा। मगर लिखा है कि जो अपने खुदावंद को जानते हैं वो बड़े काम करेंगे। और इंग्लिश में है, दे हु नो देयर गॉड विल डू ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है कारनामा। तो जो खुदावन को जानते हैं, ये नहीं कि जो मसा किए हुए हैं, मगर जो अपने खुदा को जानते हैं, लिखा है कि वो बड़े काम करेंगे, वो कारनामे करेंगे। दे शैल डू ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। तो हमें उन लोगों में आना है जो अपने बाप और अपने खुदा को जानते हैं। आमीन। ये नहीं कि जो गैर ज़बान बोलते हैं, जिनके जो मसा किए हुए हैं, क्योंकि मसा किए हुए बहुत हैं मगर बहुत कम है जो अपने खुदा को जानते हैं। आमीन। और जैसे ज़बूर 46 और उसकी 10 आयत में लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। ठहर जाओ और जानो कि मैं खुदा हूँ।
तो मतलब है कि जब आप खुदावन का इंतज़ार करते हो आप खुदावन को जानने लगोगे. मीन्स व्हेन यू वेट अपॉन गॉड यू विल नो हिम एंड ही विल स्पीक विद यू एंड गिव यू इंस्ट्रक्शंस. और जब आप उन इंस्ट्रक्शंस पे अमल करोगे तो आप बड़े काम करोगे. आमीन. और उन बड़े कामों में क्या है? एक्सप्लॉइट्स का मतलब मैंने बताया कारनामे. उसकी एग्जांपल है मूसा ने दरिया के 2 टुकड़े कर दिए, 2 हिस्से कर दिए. दिस इज़ व्हाट? एक्सप्लॉइट. और उसका शागिर्द यशवा, उसने चांद और सूरज को थाम दिया, रोक दिया. व्हाट इज़ दिस? एक्सप्लॉइट्स, कारनामे. तो ये वो कारनामों की एग्जांपल है जो कि आज के दौर में लोग करेंगे. वो कौन करेंगे? जो अपने खुदा को जानते हैं. और जानते कैसे हैं? उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके, बाय वेटिंग अपॉन द लॉर्ड. आमीन. अब हम देखते हैं कि ये है क्या कि हम वेटिंग अपॉन द लॉर्ड का मतलब क्या है. मैंने बताया कि ये कला है, आर्ट ऑफ वेटिंग अपॉन द लॉर्ड. एक जो बिलीवर है, जो मैच्योर बिलीवर है, उसकी जो दुआ को ज़िंदगी होती है उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं. मेडिटेशन ऑफ द वर्ड, इंटरसेशन एंड वेटिंग अपॉन द लॉर्ड. मतलब वो कलाम पढ़ता है और कलाम को सीखता है, कलाम पे सोचता है, ध्यान लगाता है और शिफायत करता है अपने लिए भी, अपने घराने के लिए भी और दूसरों के लिए भी. जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था प्रोफेटिक इंटरसेसर्स. तो ये उसकी ज़िंदगी में होता है. और तीसरी जो अहम चीज़ है वो है वेटिंग अपॉन द लॉर्ड. ये उसकी ज़िंदगी में आपको मिलेगा. आप कोई भी बड़ा कोई भी जितने भी जनरल्स गए हैं उनको उठा लें, दे ऑल प्रैक्टिस्ड इट. तो अब हम देखते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज़ वेटिंग अपॉन द लॉर्ड. अब जो खुदावन का इंतज़ार है ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है. इस पे साधु सलवराज का मैसेज है 3 घंटे का, और नेविल जॉनसन का भी है, ब्रूस एलन, इन सब जितने भी हमारे बाप हैं सब ने ये सिखाया है कि खुदावन का इंतज़ार क्या है. और आप इनको यूट्यूब पे देख सकते हैं. मगर मैं आपको इसको बहुत ब्रीफली बताऊंगा जो मैंने सीखा है, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है और इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं. मगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस करना. तो मैंने लिखा एक्चुअली इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक बट आई विल शेयर विद यू व्हाट आई हैव लर्न टिल नाउ अबाउट इट. तो जैसे हमने देखा खुदावन बोल रहे ज़बूर 46 में कि ठहर जाओ और जानो कि मैं खुदा हूँ. और हमने दानियल की किताब में सीखा कि जो अपने खुदा को जानते हैं वो बड़े काम करेंगे. तो खुदावन बोल रहा है मुझे जानने का तरीका क्या है? ठहर जाओ, बी स्टिल एंड वेट अपॉन मी. और स्टिलनेस जो है उसका मतलब होता है सीज फ्रॉम मोशन, रुक जाना. सब सीज का मतलब है स्टॉप कर देना. सीज फ्रॉम मोशन, एवरीथिंग इन यू मस्ट सीज. जब आप खुदावन का इंतज़ार कर रहे हो तो जो कुछ आपके अंदर है वो ठहरना चाहिए, रुक जाना चाहिए. तो मैंने लिखा है कि स्टिलनेस मीन्स सीज फ्रॉम मोशन, एवरीथिंग इन यू मस्ट सीज. तो पहली चीज़ जो आप कर सकते हो वो है चुप हो जाओ. सिंपल, योर माउथ, आपका मुंह बंद, कुछ नहीं बोल रहे. और दूसरी चीज़ है स्टिल एंड गैदर्ड एंड बाउंड. गैदर्ड, जो भी आपके अंदर है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए. और आपके अंदर क्या क्या है? आपका जिस्म है, जिस्म के अंदर क्या है? दिमाग है, सोल और स्पिरिट. मतलब ये तीनों एक अलाइनमेंट में आने चाहिए, हार्मनी में. वो कैसे होगा? जब आप स्टिलनेस में आओगे. मतलब है कि आपकी सोचें रुक जाएं और आपकी बॉडी मूव ना करे. एक जगह एक ऐसी पोजीशन में बैठो जिसमें आप खुदावन का इंतज़ार कर सकते हो, इजीली बैठ सकते हो. और इवन साधु सलवराज ने इस पर टीच किया. उसने बोला कि मैं जब खुदावन का इंतज़ार करता था तो मैं खुले कपड़े पहनता था. मैं अपना अटायर भी ऐसा रखता था कि जिसमें मुझे इरिटेशन ना हो, मैं देर तक खुदावन का इंतज़ार कर सकूं. तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो और अपना मुंह बंद कर लो और अपनी सोचें रोक दो. और आहिस्ता आहिस्ता आप जब इसको प्रैक्टिस करना शुरू हो गए, पहले 1 मिनट होगा, 2 मिनट होगा, आप घंटों तक ये कर सकते हो, क्योंकि सब में कैपेसिटी है, मगर प्रैक्टिस कोई नहीं करता. तो ये चीज़ें जब आप करना शुरू होंगे तो दानियल 11:32 पूरा हो जाएगा.
आपकी ज़िंदगी में। आमीन। तो हम देखते हैं कि ये जो वेटिंग अपॉन द लॉर्ड है, ये मूसा नबी की ज़िंदगी में बहुत प्रोमिनेंट था, हमें दिखता है। मूसा को खुदावन ने बोला, खरूज 24 बाब की 11 आयत में लिखा है, मूसा को खुदावन ने बोला कि तू पहाड़ पे आ और वहाँ पे रहना। द लॉर्ड सेड कम अपॉन माउंट साइनाई एंड रिमेन देयर। खुदावन ने ये नहीं बोला कितनी देर तक, खुदावन ने बोला ऊपर आ और वहाँ पे रहना। और आगे लिखा है कि जब मूसा पहाड़ के ऊपर गया यशुआ के साथ, और उसने बाकी जो बुजुर्ग थे उनको बोला कि तुम यहीं रुको और हमारा इंतज़ार करो, और हारून और हुर तुम्हारे साथ है, कोई भी मसला हो तो उनके पास जाओ और मैं तुम्हारे पास आऊँगा वापस। तो मूसा पहाड़ पे गया और खुदावन ने उसको बोला था वहीं रहना, रिमेन देयर। रूज 24 में लिखा है ये। और लिखा है कि पहाड़ पे बादल ने इनगल्फ कर लिया, पहाड़ के ऊपर बादल आ गया बाप का, और बिजली और आग के साथ, और वो बादल ठहरा वहाँ पे। और लिखा है कि मूसा 6 दिन तक पहाड़ के ऊपर रहा, फॉर 6 days, और 6 दिन तक पहाड़ के ऊपर रहा। और लिखा है 7वें दिन खुदावन की आवाज़ उसे आई बादल में से कि ऊपर आ जा, और वो स्पिरिट में हेवेंस में, और वो 40 दिन तक पहाड़ पे नहीं, हेवेंस में था वो। आमीन। उसकी अब ये नहीं पता वो बॉडीली गया या स्पिरिट में गया, मगर वो हेवेंस में था। तो मतलब क्या है कि वो 6 दिन तक क्या कर रहा था, वर्शिप और वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। आमीन। तो 6 दिन तक उसने खुदावन का इंतज़ार किया, और अगर और भी लगते तो वो करता जब तक खुदावंद उसे नहीं मिल जाता। तो 7वें दिन खुदावंद की आवाज़ आई और खुदावंद ने उसे ऊपर बुला लिया। तो ये क्या था कि 6 दिन तक खुदावंद उसको तैयार कर रहा था, उसको विद इन और विदाउट होली बना रहा था, ताकि वो खुदावंद से मिल सके। आमीन। तो मैंने लिखा मोसेस वेटेड ऑन माउंट साइनाई फॉर 6 days एंड ऑन द 7th day गॉड टुक हिम अप। इसी तरह जो कायन होते थे, सरदार कायन था, वो डे ऑफ अटोनमेंट वाले दिन खून लेके होली प्लेस के होली ऑफ होलीज के सामने खड़ा होता था और वो वेट करता था। और क्या होता था कि 2 हाथ आते थे आर्क ऑफ द कवेनेंट के ऊपर से, मर्सी सीट के ऊपर से 2 हाथ आते थे फिजिकली, और वो कर्टन को पार्ट करते थे, वो वेल जो था, जो पर्दा था, उसको हटाते थे और वो अंदर जाता था। आमीन। तो ये चीज़ें टैबरनेकल में होती थी। और इसी तरह जिंदा गवाही है, हम लोग जब ओपनिंग सेरेमनी कर रहे थे, ओपनिंग सेरेमनी की तैयारी कर रहे थे, तो बाप ने बोला कि 3 दिन तक मेरे ऊपर मेरे दुआ करो, रोज़ा रखो, और दुआ तुम ऐसे करोगे कि तुम वर्शिप करना, वर्शिप में क्या करोगे, मुझे जलाल दो, और उसके बाद मेरा इंतज़ार करना, और रूल को दोस्त तुम्हें तैयार करेगा मुझसे मिलने के लिए। आमीन। तो ये तो बाप से मिलने की और बाप को जानने की जो पहली चीज़ है वो है वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। तो आपको इंतज़ार करना सीखना है, जो कि नहीं है बिल्कुल भी हमें आज के दौर में, क्योंकि बहुत फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है। मैकडॉनल्ड्स में ड्राइव थ्रू है, लोग बैठने के लिए भी तैयार नहीं है, वो वहीं से लेके गाड़ी में निकल जाते हैं। तो आज के दौर में ये बहुत मुश्किल है। बहुत आसान चीज़ है मगर बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर आपका जिस्म मरता है, और आपके जो माइंड है उसका भी खात्मा होता है, क्योंकि आपका माइंड आपकी स्पिरिट के अंडर आएगा इसमें। तो ये हमें करना है अगर हम अपने खुदा को जानना चाहते हैं। आमीन। और मैंने लिखा है कि इट इज़ एक्सप्रेसिव। ये जो वेटिंग अपॉन द लॉर्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है असल में रेस्टिंग इन द लॉर्ड को। जैसे खुदा जो है, जैसे खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया, लाइक गॉड रेस्टेड फ्रॉम हिज वर्क, लाइकवाइज वी मस्ट रेस्ट, मतलब सीज, छोड़ देना सब कुछ, फ्रॉम आर स्ट्राइविंग्स। आमीन। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि अपनी मेहनतों को छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते तुम खुद, इसीलिए मेरा इंतज़ार करो और मैं बताऊंगा क्या करना है। आमीन। वी मस्ट रेस्ट फ्रॉम आर स्ट्राइविंग्स ऑफ द फ्लैश एंड आर ओन माइंड एंड वेट एंड सी व्हाट गॉड इज सेइंग। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मूसा को खुदावन ने बोला कि उसी रहम की कुर्सी के ऊपर से मैं तुझसे बात किया करूँगा, कब, जब तू मेरा इंतज़ार करेगा। तो इसी तरह जो मूसा की लाइफ थी
वो खुदावन का इंतज़ार करता था और खुदावंद उसको कभी ऊपर बुला रहा है, कभी उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और ऐसे ही उसने पूरी शरीयत लिखी। आमीन। और ऐसे ही उसने 5 किताबें लिखी बाइबल की, शुरू की। आमीन। तो अब जब आप खुदावन का इंतज़ार करते हैं तो इससे क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखेंगे यशायाह 40 बाब और उसकी 31 आयत में, जो बहुत मशहूर वर्स है। और मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि इंग्लिश में इसका मीनिंग ज़्यादा क्लियर है। और इंग्लिश में कुछ यूँ लिखा है यशायाह 40 और उसकी 31 आयत में, बट दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, दे शैल माउंट अप विद विंग्स लाइक ईगल, दे शैल रन एंड नॉट ग्रो वेरी, दे शैल वॉक एंड नॉट फेंट। मतलब है खुदावन बोल रहा है कि जो मेरा इंतज़ार करते हैं वो कुव्वत पाएंगे और वो उकाबों की मानद उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, और वो चलेंगे, गिरेंगे नहीं। तो मतलब है जो खुदावन का इंतज़ार करते हैं उनकी ज़िंदगी में आपको ये 4 चीज़ें, आपके साथ ये 4 चीज़ें होंगी। आपको रोज़ कुव्वत मिलेगी अगर आप रोज़ खुदावन का इंतज़ार कर रहे हैं, रोज़ रिन्यू होगी आपकी स्ट्रेंथ, और आप उकाबों की मानद उड़ेंगे, और आप दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं। वेरी का मतलब होता है टेयर आउट मतलब थक जाना, और वो चलेंगे, गिरेंगे नहीं, फेंट नहीं होंगे। अब इसका मतलब क्या है? जो पहली चीज़ है वो है रिन्यूअल ऑफ स्ट्रेंथ। जो खुदावन का इंतज़ार करेंगे उनको कुव्वत मिलेगी, उनकी कुव्वत जो है वो रिन्यू होगी। रिन्यू का मतलब होता है कि आप जब लाइसेंस रिन्यू करवाने जाते हैं तो पुराना आपसे ले लिया जाता है और नया दे दिया जाता है। पुराना किसी काम का नहीं है, वो फेंक दिया जाता है। मतलब है कि आपको फिज़िकल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ खुदावन देगा। पुरानी जो कुव्वत है जो आपकी ख़त्म हो गई है वो ले लेगा और न्यू देगा। और इसका बहुत गहरा मतलब है, फिजिकल स्ट्रेंथ विल बी एडेड अनटू यू, ओल्ड विल बी टेकन एंड न्यू गिवन। और मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे बुखार था और मैंने ये किया कि मैं गैर ज़ुबान बोलने लगा, और उसके बाद मैंने खुदावन का इंतज़ार किया तो मैंने देखा बुखार भी गायब हो गया और मेरी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी वापस आ गई। आमीन। तो ये इसका मतलब है कि आपके जो सेल्स हैं वो मरते हैं जब आप डेली, आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो मरते हैं। तो जब आप खुदावन का इंतज़ार करोगे आपके सेल्स रिन्यू होंगे। इवन इफ़ यू मेक दिस योर लाइफस्टाइल, अगर आप ये अपनी ज़िंदगी का अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल बना दें वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, तो आपके सेल्स एवरी डे रिन्यू होंगे। और अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहो और अगर खुदावन की मर्ज़ी है तो आप मरोगे भी नहीं। आमीन। यही हनूक की ज़िंदगी का लाइफस्टाइल था। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि रन एंड नॉट गेट वेरी, वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। मतलब है कि आपकी जो दौड़ है मसीह की ज़िंदगी, मसीह की दौड़ है, बहुत से लोग जो हैं वो थोड़ी देर भाग के छोड़ देते हैं, गिव अप कर लेते हैं। मगर पौलुस बोलता है कि मैं अपनी ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अब जो रेस है मेरे सामने सेट है, मैं उसके लिए दौड़ रहा हूँ ताकि ईमान पाऊँ, ताकि मैं रिवॉर्ड पाऊँ। तो ये जो आपकी लाइफ है जो कि मसीह के साथ है, ये जो आपकी मिनिस्ट्री है और आपका पर्पस है, जब आप खुदावन का इंतज़ार करोगे तो खुदावन आपको बताएगा कि तूने कैसे चीज़ें करनी है, और आप वेरी नहीं होगे, थकोगे नहीं और गिव अप नहीं करोगे। आमीन। यू विल नॉट स्टॉप द रेस दैट इज सेट फॉर यू एंड विल नॉट गिव अप। मगर जब आप खुदावन का इंतज़ार करोगे तब आप गिव अप नहीं करोगे। आमीन। और उसके बाद देखते हैं कि सोर लाइक हाई लाइक ईगल, लिखा है कि दे विल सोर अप हाई लाइक ईगल, वो उकाबों की मानद उड़ेंगे। तो इसका मतलब है जो उकाब होता है वो ऊंचा उड़ता है, मगर जो मुर्गियां होती हैं वो नीचे ज़मीन पे होती हैं, वो उड़ नहीं सकती, उनको ज़्यादा कुछ नहीं दिखता, मगर उकाब सब कुछ देख रहा होता है। मतलब है ये जो चील की तरह उड़ना है, ये डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करता है, गहरे तजर्बे। जैसे हनूक को खुदावन कभी कहीं लेके जा रहा है स्पिरिट में ट्रांसलेट करके, कभी उसको ज़मीन के नीचे लेके जा रहा है, कभी आसमानों के ऊपर लेके जा रहा है, और कभी दूसरी दुनियाओं में लेके जा रहा है। तो ये क्या है? डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। और हनूक कौन था?
कीपर था नॉलेज ऑफ द लॉर्ड का। कीपर होता है जो रखता है। अगर आप जैसे नेविल जॉनसन का एक्सपीरियंस है, नेविल जॉनसन को एक्सपीरियंस हुआ कि वो रूम में गया और उसने देखा कि एक चैरियट है और चैरियट के ऊपर जो है एक शख्स आ रहा है, और उस शख्स को उसने देखा जब वो उतरा चैरियट से, बहुत नूर में था, और बोलता है मैं उसके सामने खड़ा नहीं हो सका, मैं गिर गया। और वो आया और उसके हाथ में एक स्क्रॉल था बड़ा, और उसने आके मुझे दिया, ये खा ले। और मैंने बोला तू कौन है? उसने बोला मैं अनूक हूँ। और अनूक का जलाल वो सह नहीं पाया, वो गिर गया। और वो क्या था? कीपर था नॉलेज ऑफ गॉड का। खुदावन की जो नॉलेज है उसका कीपर का मतलब होता है जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का जो ओनर होता है वो उसका कीपर है। तो इसी तरह हनूक ने खुदावन की नॉलेज की बहुत सी तख्तियाँ लिखी और वो सारी उसके नाम है। तो इसी तरह हमें बनना है। वी मस्ट बी कीपर ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड। और वो कैसे होगा? व्हेन वी वेट अपॉन द लॉर्ड। और जो अपने खुदा को जानेंगे वो एक्सप्लॉइट करेंगे, कारनामे करेंगे। आमीन। तो इसी तरह ये औकाब की माने उड़ना जो है डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो जो गीत भी अंको न लगा, उच्चा उड़ना औकाब दी पहचान यीशु जी। आमीन। तो ऊंचा उड़ना औकाब की माने डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो है ये मसीह में हमारी पहचान है। जैसे सनी भाई ने लास्ट टाइम मैसेज दिया था, आइडेंटिटी ऑफ आपकी पहचान क्या है। उसके बाद है वॉक एंड नॉट फेंट। वो चलेंगे मगर गिरेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, और थक के गिर नहीं जाएंगे, फेंट नहीं होंगे। तो मैंने लिखे आफ्टर रनिंग टू गेट टू अ पॉइंट। अगर जब आप ये 3 चीज़ें कर रहे हो, अगर आप खुदावन का इंतज़ार कर रहे होगे और ये 3 चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी जो ऊपर मैंने बताई, तो आप एक पॉइंट पे आ जाओगे। इतना आपने मतलब खुदावन का इंतज़ार किया, खुदावन के साथ टाइम स्पेंड किया, इतना आपने अपने खुदा को जाना, तो क्या होगा? यू विल गेट टू अ पॉइंट वेयर यू स्टार्ट टू नो योर गॉड, नो द लॉर्ड, एंड यू विल देन वॉक विद हिम। यू विल स्टार्ट बिकमिंग स्टेबल। आप स्टेबल हो जाओगे, आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं। जैसे खुदावंद है, खुदावंद स्टेबल है। जीसस जो था वो कुछ भी हो जाए, वो कभी आप देखोगे कि वो घबराया नहीं, ही वॉज स्टेबल। उसके शागिर्द घबरा रहे थे मगर यीशु नहीं घबराया। कोई भी मतलब चीज़ हो गई, कोई चीज़ कमी हो गई, मगर खुदावंद घबराया नहीं। तो आप स्टेबल हो जाओगे और क्या होगा? नरिशमेंट, खुदावन की तरफ से नरिशमेंट आपको मिलती रहेगी। You will start becoming stable like Yahweh, and nourishment from God will come so that you do not faint due to lack of nourishment. तो मतलब आप जो खुदावन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होगे उसमें खुदावंद आपको सब कुछ देगा। जैसे खुदावन यीशु ने बोला कि पहले ढूंढो उसकी बादशाही और राजबाजी और सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो सब चीज़ें आपको मिल रही होंगी और आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और भले मिल रहा हो ना मिल रहा हो, आप स्टेबल होगे। तो आप यहोवा जैसे बनते जाओगे और आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं। अब आप इस लेवल पे हो कि आप आराम से चल रहे हो और दुनिया आपको देख रही है। जैसे फिज़िक्स में हम देखें कि जो अगर कोई मैटर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट पे को रीच कर जाए तो उसके लिए वक्त रुकने लगता है। इसी तरह आप इस लेवल पे जब आ जाओगे कि आप चल रहे हो और आपके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती, आप स्टेबल हो, भले हालात कैसे भी हो, आप अपनी वॉक खुदावन के साथ कर रहे हो और उसके साथ आपका रिश्ता है। और इस लेवल पे जब आप आओगे तब आप बड़े काम करोगे। आमीन। तो हम इसको रैप अप करते हैं, जो कि हमने प्रेयर सीक्रेट्स में सीखा। हमने देखा कि सबसे पहला जो फर्नीचर था वो था ऑल्टर ऑफ बर्न्ट ऑफरिंग, जो कि सोक्तनी कुर्बानी का मज़बा था। और उसका हमने देखा था कि उसका मतलब क्या है? सेक्रीफाइस एंड रिपेंटेंस, तौबा और कुर्बानी। उसके बाद हमने देखा कि होज़ है पानी का, और पानी का होज़ जो है वो प्रेज एंड वर्शिप को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम अंदर आए पाक मकाम में, और पाक मकाम में हमने देखा कि क्षमादान है, और क्षमादान का हमने मीनिंग सीखा कि वो रिप्रेजेंट करता है रूह में दुआ करना, प्रेइंग इन द स्पिरिट।
उसके बाद हमने देखा कि टेबल ऑफ शोब्रेड है, जो कि हजूरी की रोटी की का मेज़ था। वो रिप्रेजेंट करता है मेडिटेशन ऑफ द वर्ड, कलाम पे ध्यान देना, कलाम को पढ़ना और उस पर ध्यान देना। और उसके बाद हमने देखा कि मज़बा है बखूर का मज़बा, और वो रिप्रेजेंट करता है प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, प्रोफेटिक इंटरसेशन। और जो आखिरी चीज़ हमने देखा, आर्क ऑफ द कवेनेंट, वो है वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। जब ये 6 चीज़ें एक बिलीवर की ज़िंदगी में होंगी और वो इनको प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो क्या होगा कि टैबरनेकल के अंदर एक 7वां फर्नीचर भी था, जो कि फिज़िकली नज़र आता था। मैंने लिखा जो 7वां फर्नीचर था वो क्या था? बादल, क्लाउड ऑफ ग्लोरी। क्योंकि जब लिखा है कि एक्सोडस 40 के अंदर लिखा है कि जब मूसा ने टैबरनेकल खड़ा कर दिया तो बाप का जो बादल था वो उसके ऊपर आ गया, और बिजलियाँ और आग से, और कोई जान जो थी वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो द क्लाउड ऑफ ग्लोरी वॉज द 7th फर्नीचर ऑफ द टैबरनेकल, जहाँ से खुदावन बात किया करता था। आमीन। वो जो क्लाउड था वो होली ऑफ होलीज़ के ऊपर आया करता था और पूरे टैबरनेकल को कवर कर लिया करता था, और खुदावन जो था वो मूसा से बादल में से बात किया करता था। तो हम देखते हैं कि अब होली ऑफ होलीज़ जो है उसमें हम कैसे रह सकते हैं। तो पहला है कि आप पाकीज़ा ज़िंदगी, प्योर एंड होली लाइफ को प्रैक्टिस करो। दूसरा है ह्यूमिलिटी एंड मीकनेस। मीकनेस का मतलब है नरम मिजाजी, जेंटलनेस, सॉफ्ट लेजर, गुस्सा नहीं करना। मतलब कोई मसला हो गया, आप चीख चिल्ला नहीं रहे, आप जेंटली सबसे बात कर रहे हो, नरम मिजाजी। ह्यूमिलिटी, झुकना है। और तीसरा है फुल ऑफ द स्पिरिट। एवरी डे, मतलब आपको रोज़ जो है रूल को उससे बपतिस्मा होना चाहिए। आप मतलब इतनी प्रेयर कर रहे हो कि आपको खुदावन रोज़ जो है रूह से भर रहा है। और चौथी चीज़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डिसिप्लिन्ड प्रेयर लाइफ। आमीन। तो ये 4 चीज़ें जब आप करोगे तो आप होली ऑफ होलीज़ में ठहर सकते हो, अगर ये 4 चीज़ें आप कर रहे हो। और जब आप ये करोगे, और जो ऊपर जो हमने फर्नीचर सीखे उनको भी जब आप करोगे, मैंने लिखा है यू कीप रिपीटिंग दिस पैटर्न। कौन सलमान गेट अप। यू कीप रिपीटिंग दिस पैटर्न टिल इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल। और जब आपका ये लाइफस्टाइल बन जाएगा तो आप खुदावंद की शेकाइना ग्लोरी में एंटर कर जाओगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। कट द वीडियो।